नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथफाइंडर में। यहाँ आपके लिए लेटेस्ट जॉब्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स, एडमिशन्स और उनसे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं वो लेकर आते हैं। ये जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स, तो ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। मैं शुरू की 5 जो टॉप की हैं जॉब्स वो मैं बता चुका हूँ, उनके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब बाद की जो 5 है वो मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो पहले की वीडियो है उसको देखने के लिए यहाँ आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा, उसको क्लिक करें या फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, तो वो देखें और शुरुआत की 5 जो हैं वो वहाँ देखिए। उसके बाद अब बाकी की 5 मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले मैं आपको लिस्ट को दोबारा बता देता हूँ। जैसे कि टॉप पे मैंने रखा था आईएएस एंड आईपीएस को, यानी कि सिविल सर्विसेज की जो सेवाएं हैं उसको। दूसरा एनडीए और डिफेंस सर्विसेज। तीसरा जो थी इसरो डीआरडीओ साइंटिस्ट इंजीनियर। उसके बाद चौथी थी आरबीआई ग्रेड बी और पांचवी थी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो ये सारी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है पीएसयू की जॉब्स, यानी कि जितनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम, तो ये जो सारी पीएसयूज़ हैं उनकी जॉब्स के बारे में बात करेंगे। या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स, जो अलग-अलग कॉलेजेस, अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में जो गवर्नमेंट प्रोफेसर और लेक्चरर्स होते हैं उनकी जॉब के बारे में बात करेंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जॉब्स, फिर सेबी की ग्रेड बी और ए की असिस्टेंट मैनेजर की जॉब, फिर नाबार्ड, तो ये सारी के बारे में हम बात करेंगे आज। तो गवर्नमेंट जॉब का क्रेज़ है वो कौन नहीं जानता। गवर्नमेंट जॉब हर एक कोई चाहता है गवर्नमेंट जॉब मिले, क्योंकि वहाँ पे एक जॉब सिक्योरिटी है और दूसरा एक मानसिकता भी है कि प्राइवेट सेक्टर में कितनी भी अच्छी सैलरी हो, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट सेक्टर को आज भी हमारे देश में प्राथमिकता दी जाती है। तो हर एक कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहता है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको बताया कि टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा किन जॉब से आप कमा सकते हैं गवर्नमेंट जॉब से। तो चलिए शुरू करते हैं पीएसयू की जॉब के साथ। तो पीएसयू, सबसे पहले मैं आपको बता दूं पीएसयू होता क्या है। पीएसयू है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी कि जो कंपनीज भारत सरकार खुद चलाती है, यानी कि सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली कंपनी जो होती हैं, या फिर सरकार का जिनमें सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है, उन कंपनीज को हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहते हैं। जैसे इंडियन ऑयल है, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, भारत पेट्रोलियम है, बीएसएनएल है, और भी बहुत सारी कंपनी है, नवरत्ना है, महारत्ना कंपनी, ऐसे उन्होंने ग्रुप बना रखे हैं। तो वो सारी जो कंपनीज हैं उनमें अगर आपको जॉब चाहिए तो उनको हम पीएसयू जॉब्स कहते हैं। तो वहाँ पर इंजीनियरिंग की जॉब्स होती हैं और भी बहुत सारी जॉब्स हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैसे होता है। तो पीएसयू में जॉब कर एक पाने के लिए सबसे ज़्यादा जो एक तरीका है, वैसे तो कुछ कंपनी जैसे इंडियन ऑयल की खुद की जो छोटी छोटी पोस्ट हैं उनके लिए अलग अलग एक वो खुद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी करते हैं। बट जनरली पीएसयू की जो ऑफिसर ग्रेड की जो भी वो जॉब है उनके लिए गेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। जो लोगों को, जो भी इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स हैं, उनको गेट के एग्जाम में अपियर होना पड़ता है। गेट के स्कोर के आधार पर वो लोग उसको हायर करते हैं। सबसे बड़ी बात कि पीएसयू में जॉब करने पर सैलरी बहुत अच्छी है, जॉब सिक्योरिटी, आप गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं, यानी कि आप बाहर प्राइवेट कंपनी में ना करके उसके बाद अगर आप वहां से छोड़ के कहीं और भी जाते हैं, तो आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हैं, तो आपका जो एक पोर्टफोलियो या फिर सीवी है उसमें आपका पीएसयू का नाम लग चुका है, टैग लग चुका है, तो आप बाकी सबसे हमेशा से एक भीड़ से आगे ही रहेंगे। तो इसलिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब जैसे जो बड़ी बड़ी जितनी भी पीएसयूज हैं, बीएचईएल है, आईओसीएल है, ओएनजीसी, इन सब की सैलरी जो है वो डिफर करती है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सैलरी सारी पीएसयू जॉब्स की एक ही सैलरी स्ट्रक्चर पर चलती है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में आपकी अलग अलग सैलरीज हैं। तो बात करते हैं सैलरी के बारे में कि कैसे कैसे सैलरीज हैं। सबसे पहले जैसा मैंने बताया डिफरेंट पीएसयूज़ की अलग-अलग हैं। उसके बाद स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 60,000 से लेके 1,80,000 के बीच में है। यानी कि किसी की 60,000 है, किसी की 1,00,000 है, किसी की 1,10,000 है, किसी की 1,50,000 है। तो ऐसे अलग-अलग सैलरीज़ हैं। ये मंथली सैलरी की बात कर रहा हूँ और ये मैं बेसिक पेज़ की बात कर रहा हूँ। और हाईएस्ट रिपोर्टेड सैलरी जो अभी तक बात, जैसे हम अगर सर्च करें तो हाईएस्ट रिपोर्टिंग सैलरी है 35 से 50 लाख रुपए पर ईयर तक भी जाती है। आपकी सीनियरिटी होने के साथ-साथ आप जैसे-जैसे ग्रो करेंगे, जो कॉर्पोरेट लैडर होती है उसमें जब आप ग्रो करेंगे, तो 35 से 50 लाख रुपए पर एनम तक की सैलरी पाई गई है लोगों को पीएसयूज़ में। इसलिए मैंने पीएसयू को इस लिस्ट में रखा है। तो अगली जिसकी बात करने वाले हैं वो है असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर्स की। तो असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर्स के पोस्ट के बारे में कौन नहीं जानता। जैसे बड़ी-बड़ी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, स्टेट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मैं बात करूँ, जैसे डीयू है, जेएनयू है, जामिया है, या फिर एएमयू है, और फिर स्टेट गवर्नमेंट की जैसे यूपी की अलग हैं, बिहार की अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर्स की जो जॉब है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं टीचिंग की जो जॉब है वो सबसे सेफ प्रोफेशन माना जाता है। सबसे सेफ और सबसे आसान प्रोफेशन, आसान तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत मुश्किल जॉब होती है, उनको पढ़ाना पड़ता है। अगर हमारे देश का भविष्य है वो उन्हीं के हाथ में है, लेकिन फिर भी अदर जॉब के हिसाब से इसलिए थोड़ी आसान है। बेस्ट जॉब हम इसलिए कहते हैं कि आप, एक तो आपका जो टाइम शेड्यूल है वो बाकी सबसे अच्छा होता है। बाकी सबको थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ता है, मतलब टाइम स्केल के हिसाब से। उसके अलावा छुट्टियाँ भी थोड़ी ज़्यादा होती हैं टीचिंग में, तो इसलिए लोग टीचिंग जॉब में जाना चाहते हैं। उसके अलावा वहाँ जॉब सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है अगर आप गवर्नमेंट किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग जाते हैं। और दूसरा, वहाँ पे जो रिस्पेक्ट मिलती है टीचर को, एक गुरु की जो इज्जत मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। तो उस लिए लोग टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। और
जैसे और भी इंसेंटिव्स हैं, अगर आप जैसे किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर होते हैं, तो आपको अलग-अलग जैसे आपको अकोमोडेशन मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और जो बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर बड़े-बड़े जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स जैसे आईआईटीज़ हैं, आईआईएम्स हैं, एनआईटीज़ हैं, तो वहाँ पर सैलरी और भी ज़्यादा है। तो बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। जनरली अगर मैं बात करूँ कि जो एवरेज जो है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की, अगर मैं एवरेज बात करता हूँ, तो 6 लाख 5 से 6 लाख रुपए पर एनम की बेसिक पे होती है उनकी। अगर हम बात करें तो 30 से 40 हज़ार रुपए महीने उनको आराम से मिलते हैं बेसिक पे। लेकिन ये मैं बिल्कुल एवरेज बात कर रहा हूँ। अगर आपका किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में, बड़ी यूनिवर्सिटी में आप अगर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं, तो आपको 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए महीने तक भी सैलरी मिलती है। और हाईएस्ट सैलरी जो है वो 9 से 10 लाख रुपए तक पर एनम भी जाती है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब जो है वो काफ़ी अच्छी है। आप इसके लिए सोच सकते हैं, जिन लोगों को भी टीचिंग में इंटरेस्ट है या फिर जो लोग चाहते हैं कि मैं टीचिंग में अपना करियर बनाऊँ, तो उनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर्स की जो जॉब है वो बहुत ही अच्छी है। इसके लिए अलग-अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि एनटीए एग्ज़ाम कराता है अपना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो सीटेट है, टेट है, और वो सारी उसके बाद फिर अलग-अलग यूनिवर्सिटी जैसे यूपी ट्रिपल एससी अपने स्टेट की कराता है, फिर अलग-अलग जो राज्यों की ट्रिपल एससीज़ हैं वो अपनी-अपनी स्टेट की कराती हैं, तो आप उस पे थोड़ा ध्यान रखें। और बाकी हमारे चैनल पर वीडियोज़ भी आती रहती है, जैसे ही नई वैकेंसीज़ निकलती हैं, तो वो फॉलो करते रहें आप। अगली जिस वैकेंसी की बात करने वाला हूँ वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की है। तो एसएससी के बारे में कौन नहीं जानता है। एसएससी अगर यूपीएससी के बाद अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी अगर कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी है इंडिया में, तो वो एसएससी है। तो एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसएससी सीएचएल है, सीएचएसएल है, फिर और मतलब जो एसएससी सीपीओ है, तो बहुत सारे एग्जाम्स अलग अलग कराती है। एसएससी जो है वो एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, यानी कि एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है। पर यहाँ मैं जिसकी बात करने वाला हूँ, जैसे कि हम हाईएस्ट पेइंग जॉब्स की बात करें, तो यहाँ हम ऑफिसर लेवल की बात करें, यानी कि ग्रेड बी जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं। जो ग्रेड बी लेवल की जो भी पोस्ट होती है, उनकी जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी बात करेंगे। तो एसएससी जैसे जो एग्ज़ाम कराता है, तो यहाँ पर बी और सी जो ग्रुप है उनकी अलग अलग पोजीशंस के लिए एग्ज़ाम कराया जाता है। और एसएससी में अगर आप ऑफिसर बन जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे इनकम टैक्स में, या फिर आप फाइनेंस में है, कस्टम्स में, आप अलग-अलग जगह ऑफिसर बन के जाते हैं एसएससी एग्ज़ाम के थ्रू। और आपको सैलरी के अलावा एक अच्छा घर, गाड़ी, ड्राइवर, ये सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं जो वो भी मिलती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी एक जॉब है एसएससी के थ्रू। तो बात करते हैं यहाँ पर सैलरीज़ की यहाँ पे। तो अगर जैसे मैं बात करूँ बेसिक जो है, ऑडिटर पे आप अगर जाते हैं जिनका लेवल 5 होता है, तो 29,200 से लेके 92,300 तक की सैलरी होती है। फिर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टर की बात करें, जो कि ग्रेड 2 की है, पे लेवल 6 है, तो 35,400 से लेके 1,12,400 तक जाती है। फिर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट की बात करूँ, तो उनकी 35,400 से लेके 1,12,400 तक जाती है। फिर इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ, वो लेवल 7 पे आ जाते हैं। उसके बाद उनकी 44,900 से लेके 1,42,400 तक की सैलरी है। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 44,900 से लेके 1,42,400 तक की सैलरी है। फिर अगर टॉप की बात करें, तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की बात करते हैं, तो उनकी 47,600 से लेके 1,51,100 तक की सैलरी है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितना वेरिएबल सैलरी रेंज है, काफ़ी अच्छी सैलरी है यहाँ पर। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो जॉब्स होती हैं वो बहुत अच्छे डिपार्टमेंट, जितने बड़े बड़े जो मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में आपको जॉब्स मिलती है। तो काफ़ी अच्छी जॉब है ये। अगली जिसकी बात करने वाला हूँ, सेबी में असिस्टेंट मैनेजर की है। तो सेबी जो है वो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर की जॉब है, वो उसको हम कहते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सेबी क्या करती है कि जितना ये शेयर मार्केट में है, उनका जो भी एक्सचेंज है, जो भी उन सब के रेट्स वगैरह जो भी डिसाइड करती है, वो सेबी करती है। तो वहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर की जो जॉब है, काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है सेबी। तो वहाँ पर अगर आपको असिस्टेंट मैनेजर की जॉब मिल जाती है, और अगर आप वहाँ से अपना करियर की स्टार्टिंग करते हैं, तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ मिलता है बाद में आपको। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे अपनी लिस्ट में रखा है, टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स की में। तो बात करते हैं कि क्या काम करते हैं। सबसे पहले तो जो स्टॉक एक्सचेंजेस के बाईलॉज होते हैं, उनका अप्रूवल, उनको बनाना, चेंजेस करना। तो आप उस चीज़ में रहते हैं, जो भी इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज हो रहा है, उस सब के रूल्स कैसे बन रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या रेट होना चाहिए, वो सब सेबी के लोग करते हैं। और बाईलॉज अगर हैं बन चुके हैं, उनको बदल देना, या फिर इंस्पेक्शन करना है कि जैसे जो स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग काम कर रहे हैं, या फिर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है डेली, वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर कोई माल प्रैक्टिस है तो उसको पकड़ना। तो वो सारी चीज़ें काम होता है सेबी के असिस्टेंट मैनेजर का, या फिर सेबी के जो भी स्टाफ है उनका। बात करते हैं सैलरी की। तो अगर मैं असिस्टेंट मैनेजर की बात करूँ सैलरी की, तो पहले ईयर में जो है बेसिक पे होती है वो 28,150 होती है। उसके बाद 5 साल की 5 साल बाद बेसिक पे होती है वो 34,450 होती है। और 6 से 12 साल की सर्विस में अगर जो होता है, उसको आपको 1,750 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता है पर ईयर। उसके बाद जो नेक्स्ट 4 ईयर है, उसके बाद भी 1,750 इंक्रीमेंट मिलता है। तो बेसिक पे आपकी पहुंच जाती है 53,600 रुपये तक। उसके बाद जो आप जैसे जो 7 साल, फिर 4 साल, 11 साल का जो इंक्रीमेंट मिलता है, वो 2,000 रुपये पर ईयर मिलता है उसको। तो आपकी सैलरी मिल जाएगी 17th ईयर में 55,600 तक पहुंच जाती है। और ये बेसिक पे है।
ये सैलरी जैसे-जैसे पे स्केल बढ़ता है, वो बढ़ती चली जाती है और अलाउंसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आपके इन हैंड अगर सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी मिल जाती है, सीनियर होने के बाद। ये थी सेबी में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब। अगली जिसकी बात करने वाला वो है नाबार्ड। अब नाबार्ड बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल रूरल डेवलपमेंट। तो जैसा कि नाम से आप देख पा रहे होंगे, ये जो नेशनल बैंक होती है, इसका काम होता है जो ग्रामीण समाज है हमारा, जो जैसे रूरल का मतलब है ग्रामीण, तो ग्रामीण एरिया जो भी है वहाँ पर एग्रीकल्चर और उनका उनका डेवलपमेंट, उसका काम जो देखता है उनका, वो है नाबार्ड का काम। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, नाबार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे देश के, जो हमारा, क्योंकि हमारे देश में 60% लोग हैं जो कि ग्रामीण एरिया से डिपेंड करते हैं, और हमारी जीडीपी का भी 40 से 50% हिस्सा जो है वो एक हमारे गाँवों से आता है। तो गाँव का एरिया और एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे यहाँ। तो उसके विकास के लिए नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपको नाबार्ड में जॉब मिल जाती है, तो आप पहली बात तो कि जिसको भी अपने देश के एक रूट से, यानी कि ग्रामीण समाज से जुड़ के काम करने का एक एक्सपीरियंस चाहिए, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा आपको एक सीधा मौका मिलता है, आप सीधे हमारे ग्राउंड लेवल पे काम कर पा रहे हैं हमारे देश के विकास के लिए। तो बात करते हैं इसके बारे में। तो मेजर फंक्शन क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आपको फाइनेंसिंग, रिफाइनेंसिंग, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, ये सब जो काम है ग्रामीण समाज के, रूरल डेवलपमेंट के, वो सब आपको देखने हैं। कि जो भी कंसर्न है, जो जैसे गांव के लोग हैं, उनको आपको फाइनेंस देना है, उनको लोन कैसे करना है, उनकी सब सारी चीज़ें वो सब नाबार्ड देखता है। तो वो एक एजेंसी है जो बाकी क्रेडिट देती है लोगों को, यानी कि अगर आपको अलग अलग डेवलपमेंट प्रोग्राम है वहाँ पे उनको क्रेडिट करने के लिए, वो सब काम नाबार्ड का है। तो बात करते हैं सैलरी की। तो बेसिक वो है जो पहली साल 4 सालों की, वो 28,150 पर मंथ है। उसके अलावा अलाउंसेस होंगे। फिर अगर अगर उसके अलाउंसेस, बेसिक पे के अलावा जो मंथली एमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, यानी कि जो आपको अलाउंसेस मिलते हैं, वो 62,600 तक चले जाते हैं कभी कभी। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, आपकी आराम से 50 से ऊपर इन हैंड सैलरी बहुत ही आराम से आती है। फिर नेक्स्ट 7 ईयर तक जो बेसिक पे रहती है, वो 34,350 रहती है। उसके बाद अगले 4 साल की जो सैलरी रहेगी बेसिक पे, वो रहेगी 46,600 रुपये। तो ये थी बेसिक पे। इसके ऊपर आपको अलग से अलाउंसेस भी मिलते हैं, और जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो अलग से हैं। तो ये थी नाबार्ड की जॉब। तो ये सारी थी जो टॉप 10 वैकेंसीज मैंने आपको बता दी। आई होप मैंने आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं और उसके साथ साथ अच्छा पैसा भी कमाना चाहते हैं, तो इन जॉब्स के लिए आप देख सकते हैं, इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है ईपीएफ ऐप, ताकि कोई भी नया अपडेट, कोई भी नई जॉब आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।